हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में सार्क पे कुछ बात कर चुके हैं। सार्क के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें कितनी कंट्री हैं और कब स्थापना किया गया था, इसका क्या क्या भूमिका रहा, कैसे कैसे बना, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग फर्दर अपना टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, इस सार्क बनने का मेन उद्देश्य क्या था, इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। उसके पहले कुछ बेसिक जो पहले हम लोग समझ चुके हैं कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपको एक याद रखना है कि इसका जो स्थापना किया गया था, इसका फाउंडेशन डे जो है 8 दिसंबर है, याद रखिएगा 1985 है, 1985 ईस्वी में। अब देखिएगा इसमें जो मेंबर थे, इसमें मेंबर 8 मेंबर है अभी प्रेजेंट में। लास्ट मेंबर जो थे ये अफगानिस्तान था। पहले 7 मेंबर पहले शुरू में इनिशियली जुड़ गए थे और ये अफगानिस्तान 2007 में सार्क का मेंबर बना हुआ था। तो 8वां नंबर मेंबर जो बना अफगानिस्तान, ये हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे समझिएगा ये इंडिया और ये 7 अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए तो ये सभी मेंबर ऑलरेडी पहले बन चुके थे किसका, सार्क का। 8वां नंबर ए जुड़ा है। नेबरिंग कंट्री अगर आपको याद हो तो चाइना और म्यांमार इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, इसमें देखिएगा कहीं शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा नेबरिंग कंट्री इंडिया का सब इसमें पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ चाइना और म्यांमार को छोड़ करके। म्यांमार और चाइना ऑब्जर्वर के रूप में शामिल है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में सारी कहानी समझ चुके हैं। अब रही बात, हम लोग बात करते हैं इंडिया। ये जो जितने भी यहाँ पे देश दिख रहे हैं, कंट्रीज दिख रहे हैं, इसका कम से कम कैपिटल और करेंसी आपको याद होना चाहिए। तो आपको इंडिया का तो जानते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान का हम लोग जानते हैं कहाँ है, इस्लामाबाद है, ठीक है। अफगानिस्तान का आपको काबुल है। नेपाल का काठमांडू, ठीक है। भूटान का है थिम्पू। बांग्लादेश का ढाका। और याद रखिएगा ये जो सार्क जो कमीशन फर्स्ट में बैठा था, कमिटी जो बैठा था, फर्स्ट जो बैठा, या फिर कह सकते हैं जो फर्स्ट सबमिट हुआ था वो ढाका में ही हुआ था। इसका मतलब है इस सार्क का फाउंडेशन किस देश में किया गया था, तो कहाँ पे, तो बांग्लादेश में गया था। वो भी कौन सा जगह पे, तो ढाका में किया गया था। कब, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मालदीव का हम लोग जानते हैं कि माले होता है। अब इसका करेंसी आपको याद रखना है। तो इंडिया का तो जानते हैं कि क्या होता है, रुपी होता है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपीज़ होता है। अफगानिस्तान का अफगानी होता है, ठीक है। नेपाल का नेपाली रुपीज़ होता है, नेपालीज रुपीज़ होता है। भूटान का जो होता है ये भूटानीज, आप याद रखिएगा, इसको लिखते हैं एन गुल्ट्रम, ठीक है। एन गुल्ट्रम यानी भूटानी गुल्ट्रम होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते क्या है, इसको लिखते हैं भूटानी, BTN शॉर्ट में। उसके वहाँ का रुपया, जैसे हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए दिल्ली के रुपया का, अपने इंडिया का रुपया का ऐसे भी दिखाते हैं, फिर RS लिखते हैं। तो वैसे ही शॉर्ट में जो वहाँ लिखते हैं वो BTN लिखा जाता है। इसको बोलते हैं कौन चीज़, भूटानीज गुल्ट्रम बोलते हैं। आप समझिएगा। तो ये हो गया किसका, भूटान का। उसके बांग्लादेश का है ढाका, तो कैपिटल हो गया इसका जो करेंसी होता है टाका होता है। श्रीलंका का श्रीलंकन रुपया होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मालदीव का जो होता है रुफिया होता है, याद रखिएगा कौन चीज़, FIYA, रुफिया। कौन सा, चेंज 2 का होगा, बल्कि देखिएगा किसका किसका चेंज हो रहा है, भूटान का और यहाँ पे मालदीव का, बल्कि सब में क्या है, रुपया है। सब में क्या है, रुपया है। जैसे इंडिया का है तो इंडियन रुपीस, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, अफगान, ये भी चेंज हो रहा है। अफगान का अफगानी होता है, ये भी चेंज हो गया। अच्छा, नेपाल का नेपालीज रुपीस हो गया। अच्छा, भूटान का ये हम लोग क्या सीख लिए, भूटानीज गुल्ट्रम, भूटानी गुल्ट्रम हो गया। बांग्लादेश का भी क्या होता है, ये भी चेंज है, ढाका का टाका होता है, ठीक है। ढाका का क्या होता है, टाका होता है। श्रीलंका का श्रीलंकन रुपीस होता है। और इसका जो होता है हम लोग जान चुके हैं कि ये मालदीवियन कौन चीज़ होता है, तो रुफिया होता है। तो आपको ये कहानी आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब है 1 2 3 4 ऐसे कंट्री है जिसमें रुपया है, अब बल्कि सबका थोड़ा चेंज है, ठीक है।
अब एक कहानी हो गया, इसके मेंबर हैं, इसके करेंसी और इसका कैपिटल हम लोग जान गए, इसका फुल फॉर्म सीख लिए। अब याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, मतलब ये संगठन बनाया किस लिए गया था। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल्स ऑफ साउथ एशिया। आपको पता है, बताए थे कि ये जो कॉरपोरेशन बनाए गए थे, ये जो संगठन बनाए गए थे, ये रीजनल कॉरपोरेशन है। मतलब एक पार्टिकुलर रीजन हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे कि कैसे उसको हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा देश आता है इस कंट्री, इस कौन से साउथ एशिया के अंदर में। तो एक रीजन में ही काम करता है, और वो कौन सा रीजन है, तो साउथ एशिया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पीपल्स ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के जितने भी इसके पार्टिसिपेट मेंबर होंगे, उसका वेलफेयर को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस संगठन को बनाया गया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनका टारगेट था कि इम्प्रूव करना कौन चीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो यहाँ पे इसका मतलब है पॉवर्टी लाइन को ख़त्म करना। ये सारी इसका क्या था, उद्देश्य है, था नहीं है। दूसरा में लिखा हूँ मैं टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, कौन चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, मतलब वहाँ का सोशल डेवलपमेंट और यहाँ का सोशल डेवलपमेंट, जो भी इसके मेंबर है उस सभी के सोशल डेवलपमेंट थ्रू द एक्शन, किसके द्वारा, तो एक्शन के द्वारा ही होगा। इन एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन, एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन, जिस एरिया में कॉपरेट किया गया है, उस एरिया में जो भी सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गया, उसको करने के लिए ये क्या है, सार्क को बनाया गया था। अब समझिए, बनाया गया था नहीं, बनाया गया है। अब इसमें एरियाज ऑफ कॉपरेशन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एरिया ऑफ कॉपरेशन। फर्स्ट में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पे काम करेगी ये सार्क मतलब सार्क के जो भी कंट्री है। उसके बाद हेल्थ पे काम करेगी, पॉपुलेशन पे काम करेगी, साइंस पे काम करेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक दूसरे को शेयर करेंगी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, अपोर्ट ऑन आर्ट्स पे भी काम करेगी। तो ये इसका उद्देश्य रहा। लेकिन अभी तक एक और बात याद रखिएगा कि सार्क का जो बैठक बैठाने थे 1 साल, मतलब साल में 1 बार बैठाने थे, अभी तक इसका बैठक कब तक का कितना हो चुका है, तो 19वां बैठक 2019 में होने वाला था। लेकिन उरी हमला के बाद ये बैठक स्थगित कर दिया गया था। 4 ऐसे देश थे जो कि इसका बाइकआउट किए थे। पाकिस्तान का आपको पता है कि टेरर अटैक हुआ था अपने उरी में इंडियन आर्मी के ऊपर में, जिसके कारण से 4 ऐसे देश थे जो बाइकआउट किए थे इस सम्मेलन को, जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने वाला था, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी तक कुछ इसमें नहीं हुआ है। तो आप याद रखेंगे इसका पर्पस यही था, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया का जो भी, अब साउथ एशिया में कौन सा, इतना ही कंट्री, मतलब जो इसके मेंबर है उसी के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में कुछ सोचने की बात नहीं है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। उसका इकोनॉमिकल्स एंड सोशल, इसके अंदर में बहुत सारे रिफॉर्म। 12 में जो आया था एक सफ्टा आया था जो फ्री ट्रेड करने के लिए आया था, कि एक दूसरे जितना भी सार्क के मेंबर है उसके बीच में जो ट्रेड होगा, ट्रेड बैरियर कुछ नहीं होगा, वो कम होगा। ये करने के लिए एक 12 जो सबमिट हुआ था उसमें एक एग्रीमेंट किए गए थे। हम लोग धीरे धीरे से उस एग्रीमेंट पर भी आने वाले हैं। तो उस एग्रीमेंट में कहा गया था कि हम लोग ट्रेड के अकॉर्डिंग कुछ हम लोग कॉस्ट कम करेंगे या फिर टैक्सेस कम करेंगे, ये सारी कहानी उसमें हुई थी। लेकिन अभी ये जो ज़मीन पे देखेंगे ये सारी चीज़ नहीं दिखती है। और इस पे कंटिन्यूस इसमें जो है, ये जो सार्क बनाया गया था वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के डेट में देखेंगे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक होता है नहीं कि कोई भी कमेटी बना के रख देना, उस तरह से है, मतलब इसका डेवलपमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर अब गवर्नमेंट का काम है कि इसको क्या करें, टाइम टू टाइम इस पे क्या करें, सबमिट करें, और टाइम टू टाइम जो भी यहाँ पे जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन था उस पर काम करें। क्योंकि हर देश में जितने भी देश आप देखेंगे इसमें लगभग सब पॉवर्टी लाइन, कुछ लगभग हम कह सकते हैं कि 40% तो अप्रॉक्सीमेट पॉवर्टी लाइन के नीचे में लोग रहते हैं। तो इस पे काम करना था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सभी देश का क्या है, इंडिया का ठीक है अभी 4th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, तो ठीक है, तो बल्कि सबका क्या है डाउन है, तो इस पर भी काम करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इस पर भी काम करनी चाहिए। पोर्ट एंड आर्ट ऑलरेडी इस पर भी काम करनी चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य था। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो सार्क मेंबर है इसमें कौन कौन ऑब्जर्वर के रूप में है और कौन डिमांड कर रहे हैं कि हम परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं किसका, सार्क का। और उसके बाद एक और बात हम लोग जानेंगे कि ये जो है इस पे पॉलिटिकल इशू क्या है, अभी के प्रेजेंट इशू क्या है इसका। ये सारी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।